अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की बेसिकली हमारी वीडियो में ये है कि जब आप प्री लॉन्च रेट पे कोई भी जो हाउसिंग सोसाइटी में फ़ाइल बाय करते हैं उसमें आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो इसी के बारे में हमारी वीडियो की आए आपको क्यों जो है फ़ाइल जो है प्री लॉन्च रेट पे बाय नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली अगर प्री लॉन्च रेट के बारे में बात करें आसान लफ्ज़ों में ये कौन सा रेट होते हैं। ये प्री लॉन्च रेट जब तक अभी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च नहीं है उससे पहले जो है सोसाइटी जो अपनी मार्केटिंग शुरू कर देती है विद द हेल्प ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स प्लस सोशल मीडिया प्लस बिल बोर्ड्स पे आप देखेंगे। इवन जो हाउसिंग सोसाइटी की अपनी मार्केटिंग टीम होती हैं एज अ कॉल सेंटर वो पूरा काम करती हैं, लोगों को कॉल करती हैं, सर जी हमारी फ़लाँ जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, सर आप इसमें बाय करेंगे प्री लॉन्च रेट में, आपको ये फ़ायदे होंगे इसके। तो सबसे बड़ा आपको नुकसान ये होता है कि आपके पास जो है इवन इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन भी नहीं होती प्रोजेक्ट जब भी आप प्री लॉन्च रेट पे बाय करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कोई रूल एंड रेगुलेशन तो कोई नहीं है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो इन तमाम चीज़ों को देखे आया। जब तक एक सोसाइटी के पास ज़मीन है, एनओसी अप्रूव्ड है, फिर वो सेल कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इवन जो है अभी तक सोसाइटी ने सोचा भी नहीं है, इनके पास ज़मीन भी बिल्कुल सिरे से भी नहीं होगी, फिर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है अपनी रियल एस्टेट मार्केटिंग से वो सेल करना शुरू कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा आपको नुकसान होता है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती सोसाइटी के बारे में। बस आपको ये पता था कि बिल्डर कौन सा है जी, डेवलपर कौन है, इसको डेवलप कौन कर रहा है, और इनकी जगह कौन सी आ रही है, किसी जीटी रोड पे आ रही है, जीटी रोड पे आ रहा है फ्रंटेज का। और आपके पास ये कोई नहीं है कि इनका मैप अप्रूव्ड है, एनओसी है, या इवन एनओसी के अलावा ये भी नहीं है पता कि मेन रोड पे इनकी कितनी जगह है और कितनी लैंड उन्होंने बाय की हुई है। ये तमाम चीज़ें आपको पता ही नहीं होती, तो इसी वजह से आपके पास इवन बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती है, तो आपको बाय नहीं करना चाहिए। तो दूसरा जो है इसमें आपको नुकसान ये होता है कि आपको प्रॉपर्टी सिरे से मिले ही ना। तो बेसिकली ये होता है कि बिल्डर्स पहले तो लॉन्च कर देते हैं सोसाइटीज़, अलबत्ता ये जब ज़मीन लेने जाते हैं ज़मीन काफ़ी महंगी होती है, वो ज़मीन ख़रीद नहीं सकते। जब ज़मीन नहीं खरीद सकते तो यही होता है कि एक दो साल उसको बेचते हैं, फिर या तो खुद ही खिसक जाते हैं, बाहर भाग जाते हैं किसी कंट्री में, या तो अगर बाहर नहीं भागता तो ये करते हैं कि उसी प्रोजेक्ट को किसी साथ वाली कोई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो उसको ख़रीद लेता है और अपने अंदर जो अपनी जो है एक्सपेंशन उसमें कर लेता है। तो ये हो जाता है कि आपको प्रॉपर्टी सिरे से मिले ही ना। तो दूसरा ये आपको नुकसान इसमें ये हो जाता है। अगर तीसरा नुकसान ये है कि अगर आपको मिले भी तो आपको काफ़ी लेट मिले। इवन आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान में 99% जो है प्रोजेक्ट को भी जो है जो होते हैं हाउसिंग सोसाइटी को टाइम पर डिलीवर नहीं होते। तो 1% को भी होता होगा तो मैं अनबिलीवेबल है। इवन के बैरियर टाउन डीएचए भी आप देखेंगे टाइम पे कभी भी डिलीवर नहीं हुए। तो इसी वजह से और जो छोटे प्रोजेक्ट हैं वो तो टाइम पे डिलीवर होते ही नहीं हैं। तो ये है कि अगर आपको प्रॉमिसेस ये किए जाते हैं कि आपको 3 साल में अगर पोजीशन दिया जाएगा तो वही आपको जो है 8-8 10-10 साल लग जाते हैं पोजीशन मिलते हुए। तो आपका जो भी प्लान था, फॉर एग्जाम्पल आपका ये प्लान था कि मैंने 3 साल के बाद यहाँ पे घर बनाना है, तो आपको जब तक 8 साल तक पोजीशन नहीं मिलेगा तो आपका वो डिले होता रहेगा। तो ये आपको सबसे बड़ा ये होता है, डिले के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर आप प्री लॉन्च रेट पे कोई भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको डिलेज होगा। और इसमें जो है बेसिक एमिनिटीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। जैसे आपको प्रोमिस किया जाता है कि आपके पास जो कि आपको बेसिक एमिनिटीज़ फलां दी जाएंगी और वो आपको नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल पार्क है, पहले तो आपको प्रॉमिस किया जाता है पार्क है, लेकिन फिर आप जब देखेंगे विद इन टाइम जब सेल होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे भी प्लाट बना देते हैं वो। तो अच्छा फाइल्स में जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ओवर सेलिंग्स का। ओवर सेलिंग का मिसाल के तौर पर अगर 5,000 प्लॉट की उनके पास ज़मीन है तो 50,000 फाइल उन्होंने बेची हुई होती है। ओवर सेलिंग के नुकसानात में होने की वजह से ये है कि जैसा उन्होंने मास्टर प्लान बनाया होता है बिल्कुल वैसा मास्टर प्लान नहीं बनता, और उनकी कोशिश ये होती है जितने ज़्यादा लोग जो हैं एकोमोडेट किया जाए उसको, उतने ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए। फिर वो अगर कोई अगर स्कूल है उसको छोटा कर देंगे, पार्क को बिल्कुल छोटा श्रिंक कर देंगे ताकि और प्लाट्स बन जाएँ। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। और प्लस ये हो जाता है कि उनका ये कोशिश होती है हम इसका फ़ेज़ 2 लॉन्च करेंगे, चलो जो लोग यहाँ से रह गए उनको फ़ेज़ 2 में दे देंगे। लेकिन उस वजह से ये होता है कि एज़ प्रॉमिस जो आपके साथ लोकेशन होती है फिर आपको वो लोकेशन नहीं मिलती। आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी फ्रंट में लोकेशन थी तो आपको उठा के किसी बहुत पीछे फेंक दिया जाता है। तो ये आपको मसला मसाइल होते हैं जब भी आप प्री लॉन्च रेट में लेते हैं। तो इसके बाद एक और अगर आपको जो इसमें मसला जो है होता है प्री लॉन्च रेट में, नॉर्मली जब भी आप सोसाइटी में जो प्रोजेक्ट लेते हैं रीसेल करना बहुत मुश्किल होता है फाइल्स का। अगर फाइल जो होती है रीसेल करना, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो अभी चीज़ मौजूद ही नहीं होती, अभी तक डिलेज हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। अगर आप रीसेल भी करते हैं तो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ अगर आपने 25 लाख रुपए भी अगर दे दिया एक फ़ाइल का, जब आप रीसेल करना जाएंगे तो 20 लाख की बेचेगी, 22 लाख की बेचेगी, तो आपको नुकसान होता है जब भी आप रीसेल करेंगे इस फाइल को। तो रीसेल इसका काफ़ी मुश्किल प्रोसेस होता है और बड़ा हेक्टिक प्रोसेस होता है कि आप उसको रीसेल करें जिसमें आपको थोड़ा बहुत इसमें मार्जिन मिल जाए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कीप अपडेटेड रहें आने वाली तमाम वीडियो के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।